जैसे आपने बोला वो पाकिस्तानी नहीं ईरानी है, आप भी मुझे इंडियन नहीं अमरीकी लगते हैं। बार बार ट्रम्प 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 कर रहे हैं। नहीं, ट्रम्प हमें बताएगा 30 दिन तेल ले, ट्रम्प हमें वेनेजुएला से उठा के ले जाएगा। एक बार भी इंडिया ने अपोज नहीं किया, एक बार भी इंडिया ने अपोज नहीं किया। सवाल मेरा ये है कि सवाल मेरा ये है कि ट्रम्प को हमें अपोज नहीं करना चाहिए क्या? कभी वेनेजुएला में गुंडा बनता है, कभी ईरान में बनता है, कल को हमारे यहाँ भी बनेगा, कल को हमारे यहाँ भी बनेगा। फिर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, गुंडागर्दी करनी होती तो 6 महीने पहले कर चुके होते, हमारे यहाँ नहीं कर सकते। मेरा सवाल पाकिस्तानी रिपोर्टर से है। पाकिस्तानी फखर साहब से सवाल है जी। जो ये पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का पिछलग्गू बन के पीछे पीछे रहता था और अभी ईरान के डर से ईरान की तारीफ करने लगा है। पाकिस्तान कब तक दूसरे के पीछे चलेगा? डर डर के कब तक रहेंगे फखर साहब? हमारी एक ऑडियंस का सवाल है। बिल्कुल, इनका सवाल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इनको ये जवाब दे दूं कि लास्ट ईयर भी जब ईरान पे अटैक हुआ था तो उस वक्त भी ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। इनको यकीनन याद होगा, जून 2025 में। और उसके बाद अभी भी हमारे मतलब उनके साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो शायद किसी और के साथ इतने नहीं होंगे जितने हमारे साथ है। बिल्कुल हमारे अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान में, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ईरान को साइड पे किया जाए और अमेरिका को कहा जाए जो आप चाहते हैं वही हो या इजराइल जो चाहते हैं। सर, अमेरिकन मरीन्स पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की जमीन पर ईरान के खamenei साहब के दुख में प्रोटेस्ट करने के लिए गोलियों से भून देते हैं और पाकिस्तान उफ तक ना करे तो थोड़ा डाउट हो जाता है। कोई नहीं, चलिए सवाल। आरजू जी, मेरा सवाल आरजू जी से है। अभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से साथ नहीं है। फखर जी से पूछ, चलिए फखर जी से पूछ। फखर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, बहुत खुल के आप अपनी बात रखते हैं, जरा ये भी बता दीजिए कि सऊदी के साथ जो आपकी एग्रीमेंट हुई थी उसका क्या हुआ? क्योंकि अभी अफगानिस्तान के साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें ना सऊदी ने इंटरप्ट करा, ना अभी सऊदी के ऊपर जो अमेरिका ने ईरान ने हमला करा, सॉरी, उस पर भी आप लोगों ने बीच में कुछ नहीं बोला। तो ये डील यानी फेल्ड है आप लोगों की, ये समझा जाए? अच्छा, ऐसा है कि जब ये डील हुई पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, तो उसके ऊपर मैंने एक शो किया था और मैंने उसमें बोला था कि हम तो सऊदी अरेबिया का साथ देंगे लेकिन सऊदी अरेबिया हमारा साथ नहीं देगा। उस वक्त हमारी अफगानिस्तान के साथ शायद ताजा अक्टूबर वाली जो क्लैशेस थी वो हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये वन साइडेड टाइप डील है, वो हमें तेल वगैरह या पैसे डॉलर शॉलर देगा, बाकी फौज या बाकी चीजें वो सिर्फ पाकिस्तान देगा, सऊदी अरेबिया नहीं देगा, वो किसी के खिलाफ भी हो। और जहां तक बात है ईरान की स्ट्राइक की इन सऊदी अरेबिया, तो बिल्कुल उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि अब्बास अराक्ची के साथ 2 नहीं 3 दफा बात हो चुकी है पाकिस्तान की, और शायद पाकिस्तान ये रिस्क कभी भी नहीं लेगा कि वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दे, वो भी बगैर इसके कि सऊदी अरेबिया अभी खामोश है। उनके डिफेंस मिनिस्ट्री या बाकी लोग जो हैं वो इस तरीके की जंग नहीं चाहते ईरान के साथ। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कुछ मतलब जिसे कहते हैं ना, कुछ ले दे वाली सिचुएशन करके सिस्टम होगा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई चीज होगी कि पाकिस्तान ठीक लगा लीजिए। क्लोजिंग रिमार्क, क्योंकि वक्त की कमी है। इनकी पार्लियामेंट में वो एक मेम का जिक्र किया था इनके ये किसी मेंबरान ने, और उसने ये बोला था कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और अब सऊदी अरेबिया को बोला हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं। उन दोनों ने बोला कि भैया तुम बैठ जाओ, तुम किसी के साथ नहीं खड़े हो, तुम्हें खड़े होने लगे लायक ही नहीं। लेकिन हम किसके साथ खड़े हैं, ये मैंने जो ये क्वेश्चंस देखे, इसके साथ मेरे को ये डाउट होता है कि हमारी पब्लिक पूछ रही है कि इंडिया किसके साथ खड़ा है, ईरान के साथ खड़ा है कि यूएसए के साथ खड़ा है कि इजराइल के साथ खड़ा है। मैं बोलता हूं कि हम ईरानियन पब्लिक के साथ खड़े हैं, हम उनकी फ्रीडम के साथ खड़े हैं, हम उनकी प्रोग्रेस के साथ खड़े हैं, हम उनकी इकोनॉमिक वेलबीइंग के साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि 2000 से ज्यादा लोग जो मर चुके हैं और ज्यादा बढ़े, जिसमें 150 लड़कियां भी हैं जो मिनात गांव शहर में बर्बाद। बट दूसरा, हम किसके साथ खड़े हैं? हम डिप्लोमेसी और डायलॉग के साथ खड़े हैं, हम युद्ध के साथ नहीं खड़े। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी इसको ध्यान रखें, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है हमारी, और वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो टेररिस्ट के खिलाफ खड़ा है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हूती हो।